नमस्कार, आप सभी दर्शक देख रहे हैं आसनसोल पोस्ट। आसनसोल पोस्ट में आज जो चर्चा करेंगे वो चर्चा है आसनसोल में एक ज्वलंत मुद्दा है पानी का जो मुद्दा। जी हाँ, पानी की समस्या से आसनसोल वासियों को जूझना पड़ेगा। हाँ, ऐसा ही बयान दिया है आसनसोल नगर निगम के पूर्व मेयर जितेंद्र तिवारी ने। उन्होंने कहा है कि जिस तरह से अवैज्ञानिक तरीके से जो नदियां हैं उसमें बालू खनन किया जा रहा है, जिसके कारण आसनसोल वासियों को जो है पानी की समस्या से जूझना पड़ेगा। क्या बोला है जितेंद्र तिवारी ने, पूर्व मेयर आसनसोल ने, आइए पहले सुनते हैं। আপনি বলুন না যে আসানসোলের মানুষ জল পাচ্ছে না, জামুরিয়াতে রোজ আপনি দেখছেন জলের জন্য আন্দোলন হচ্ছে। এই তো পরশু জামুরিয়াতে রোড ব্লক হয়েছে পানীয় জলের জন্য, বড় চেয়ারম্যান তার ওয়ার্ডে রোড ব্লক হচ্ছে, বিস্তীর্ণ অঞ্চলে রোড ব্লক হচ্ছে। আমি তো বলেছিলাম এপ্রিল থেকে সমস্যা হবে, মার্চে সমস্যা স্টার্ট হয়ে গেল। আসানসোলে মানুষ পানীয় জল পাবে না। কেন্দ্রীয় সরকারের অমৃত প্রকল্পে টাকা হাজার হাজার কোটি টাকা কেউ জলে ফেলে দেবে বালি মাফিয়াদের স্বার্থ দেখতে গিয়ে, আর আমরা চুপ করে বসে থাকবো? এটা হয়? ये तो बात सुनी हम लोगों ने पूर्व मेयर जितेंद्र तिवारी ने क्या कहा, और इस विषय पर अगर हम लोगों ने बात करनी चाहिए थी जो है वर्तमान में आसनसोल नगर निगम के मेयर विधान उपाध्याय से, उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि कहीं ना कहीं नदियों में जो है पानी की कमी है और इसका मुख्य कारण जो है वो डीवीसी पानी नहीं छोड़ रहा है। इस कारण को आसनसोल नगर निगम के मेयर विधान उपाध्याय ने बताया, और क्या कहा आइए पहले उनकी भी बात सुनते हैं। আমরা অলরেডি ডিভিসিকে বিভিন্নভাবে চিঠি দিয়েছিলাম যে জলের পরিমাণ কমে গিয়েছে, এবং যেটা আমরা আমাদের মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী বারবার বন্যার সময়টাতে বারবার রিকোয়েস্ট করছিলেন যাতে জল না ছাড়ে। তখন জল ছেড়ে দিচ্ছিলেন প্রচুর পরিমাণে, ফলে আমাদের পশ্চিমবঙ্গে প্রচুর বিভিন্ন জায়গায় বন্যা হয়েছিল। এবং আজকে যখন আমাদের জল চাই তখন জল ছাড়ছে না। এটার জন্য অলরেডি আমরা বহুবার চিঠি করেছি, তারপরে একটু একটু পরিমাণে জল ছেড়েছিল। আর এখন যে আইজিগুলো হচ্ছে সেগুলো একদম মাটির নিচে টিউবওয়েল হচ্ছে। अब बात करते हैं मुद्दे की। जी हाँ, पहले हम लोगों ने सुना कि आसनसोल नगर निगम के पूर्व मेयर जितेंद्र तिवारी का बयान और वर्तमान मेयर विधान उपाध्याय का बयान। अब बात आती है मुद्दे की। जी हाँ, बात चल रही थी पानी की समस्या की। आसनसोल नगर निगम क्षेत्र में कई जगहों पर पानी का स्रोत जो है वो नदियों से लिया जाता है, और ये नदी है दामोदर नदी और अजय नदी, और ये दोनों नदियों से पानी के स्रोत से ही आसनसोल की प्यास बुझती है। और इस नदियों में जो है पानी को निकालने के लिए आसनसोल नगर निगम में कई तरह के पंप हाउस बनाए हैं, और इस पंप हाउस के अगल बगल से अवैज्ञानिक तरीके से बालू की चोरी हो जा रही है। बालू की चोरी होने के कारण से ही आसनसोल नगर निगम क्षेत्र में पानी का जो है संकट गहरा सकता है, ऐसा ही आरोप लगाया था आसनसोल नगर निगम के जो पूर्व मेयर है तथा भाजपा नेता जितेंद्र तिवारी ने। उन्होंने कहा है कि आसनसोल में जिस तरह से इन दोनों नदियों में बालू का अवैज्ञानिक तरीके से जो है खनन हो रहा है, और जिसके कारण नगर निगम क्षेत्र में पानी की समस्या का जो है घोर किल्लत आने वाले अप्रैल सप्ताह में होने जा रही है, ऐसा ही जो है उन्होंने कहा था। और इसके लिए जितेंद्र तिवारी ने इस पूरी व्यवस्था को देखने के लिए कि आसनसोल नगर निगम क्षेत्र में जो पंप हाउस है किस परिस्थिति में है, देखने के लिए जब जामुरिया के दरबारडंगा घाट में गए तो वहीं पर कुछ जो है बालू माफियाओं ने उन पर हमला कर दिया, जिसके कारण उन्हें जो है मामला भी झेलना पड़ा और आसनसोल के कोर्ट में सरेंडर भी करना पड़ा। लेकिन जितेंद्र तिवारी ने ये साफ कह दिया है कि किसी भी मामले से वो डरने वाले नहीं हैं। इस तरह की लड़ाई आसनसोल के हित के लिए लड़ने वाले जो जितेंद्र तिवारी है वो हमेशा लड़ते रहेंगे, और उनकी आवाज़ को नहीं दबाया जा सकता है। कहीं ना कहीं जितेंद्र तिवारी ने ये भी आरोप लगाए हैं कि जो उन्होंने दावा किया था कि आसनसोल नगर निगम क्षेत्र में अप्रैल माह से जो है पानी की समस्या होगी,
वही समस्या मार्च में ही देखने को शुरू हो गई है। ऐसा ही जो है जितेंद्र तिवारी ने बयान में कहा है। उन्होंने कहा है कि आसनसोल नगर निगम के जो मेयर है उनका जो वार्ड है, खुद उस वार्ड में पानी की समस्या है और उस पानी की समस्या से वहाँ के वार्ड के लोग जूझ रहे हैं और वो आंदोलन कर रहे हैं, रास्ते बंद कर रहे हैं। आसनसोल नगर निगम का जो बोरो दफ्तर है, बोरो दफ्तर के जो चेयरमैन हैं शेख शानदार, 4 नंबर जो वार्ड है वहाँ के लोग पानी से हाहाकार कर रहे हैं। पानी नहीं मिल रहा है जिसके कारण वो लोग रोड पर बैठ जा रहे हैं, सड़क अवरोध कर रहे हैं। पूरा मिला के जो प्रोसेस है, उन्होंने कहा कि जो मार्च महीने में होना था, जो अप्रैल महीने में होना था, वो मार्च महीने में होने शुरू हो गया है। अर्थात आसनसोल का जो जामुड़िया क्षेत्र में है, यहाँ पर पानी की जो समस्या है वो धीरे धीरे विकराल रूप ले रही है और वास्तविक चेहरा जो है पानी की समस्या जो है आनी शुरू हो चुकी है। जामुड़िया के लोग क्या कहते हैं इस पानी की समस्या को लेकर, आइए वो सुनते हैं। पानी भी सही नहीं आ रहा, घर में हर घर में 2-3 को बीमार है। रोजा रमजान का दिन में 3-4 महीने से पानी भी सही नहीं आ रहा है। और कुछ सिर्फ पानी की वजह से हम लोग ब्लॉक किए हैं। रोजा रमजान में अगर ये डंकी दे देगा तो हम लोग होएंगे कौन? उतना রাস্তা জাম হওয়ার উদ্দেশ্য একই আছে, জল বহুত খারাপ আসছে। গত 15 দিন থেকে জল খারাপ আসছে, মানুষ শোষবিরক্ত হয়ে পদ অপরাধ। हम लोगों ने सुना कि आसनसोल के लोग, जामुड़िया के लोग इस पानी की समस्या को लेकर क्या कर रहे हैं, लेकिन फिर वही सवाल उठता है, क्या आसनसोल की इन 2 नदियाँ, अजय नदी और दामोदर नदी से जो है अवैज्ञानिक तरीके से जो बालू खनन किया जा रहा है, क्या कहीं ना कहीं आसनसोल नगर निगम क्षेत्र में पानी की समस्या बढ़ने जा रही है? हमारी विस्तृत रिपोर्ट। आसनसोल में पानी का संकट एक गंभीर समस्या बन चुका है जो लाखों लोगों के जीवन को प्रभावित कर रहा है। इस संकट में कई प्रमुख कारण हैं, जिनमें जनसंख्या वृद्धि, जल प्रबंधन की कमी, औद्योगिकरण, जलवायु परिवर्तन और सरकारी कुप्रबंध शामिल हैं। पानी के संकट के प्रमुख कारण कुछ इस प्रकार हैं। जनसंख्या वृद्धि। पिछले कुछ दशकों से आसनसोल की आबादी तेज़ी से बढ़ी है, लेकिन जल आपूर्ति का ढांचा इस बढ़ती मांग को पूरा करने में असमर्थ साबित हो रहा है। अप्रभावी जल प्रबंधन। शहर की पाइपलाइन प्रणाली पुरानी और क्षतिग्रस्त है, जिससे पानी का भारी नुकसान हो रहा है। साथ ही जल शोधन संयंत्र भी अपनी पूरी क्षमता से कम नहीं कर रहे हैं। आसनसोल एक औद्योगिक क्षेत्र है जहां कई कारखाने और उद्योग बड़े पैमाने पर पानी का उपयोग करते हैं। इससे घरेलू उपयोग के लिए पानी की उपलब्धता कम हो जाती है। जलवायु परिवर्तन। बारिश के पैटर्न में बदलाव और बढ़ते तापमान के कारण जल स्रोतों पर दबाव बढ़ रहा है, जिससे स्थिति और भी खराब हो रही है। सरकारी कुप्रबंधन और भ्रष्टाचार। जल संसाधनों में अनुचित प्रबंधन और भ्रष्टाचार के कारण पानी की बर्बादी हो रही है। यह भी एक बड़ा कारण है कि शहर में पानी की आपूर्ति सही ढंग से नहीं हो पा रही है। इस जल संकट का सबसे अधिक प्रभाव गरीब और वंचित समुदाय पर पड़ रहा है। सुनीता जैसी महिलाएं हर दिन मीलों पैदल चलकर पानी लाने को मजबूर हैं, जिससे उनके जीवन पर गहरा असर पड़ रहा है। यदि इस समस्या का समाधान जल्द नहीं निकला तो आने वाले वर्षों में हालात और बदतर हो सकते हैं। इसलिए जल संरक्षण और प्रभावी जल प्रबंधन की ओर ध्यान देना बहुत ज़रूरी हो गया है। आखिर में इसका समाधान और आगे का रास्ता क्या हो सकता है? जल संरक्षण के प्रति जागरूकता बढ़ानी होगी। पाइपलाइन को मरम्मत और जल शोधन संयंत्रों को क्षमता की सुधार जरूरी है। उद्योग को जल प्रयोग के कड़े नियमों का पालन करना होगा। सरकार को पारदर्शी और प्रभावी जल प्रबंधन नीति अपनानी होगी। आपका क्या विचार है इस जल संकट के बारे में? हमें कमेंट में बताएं और जल संरक्षण पर हमारी अन्य रिपोर्ट भी देखें।